दोस्तों मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और क्लाइंट्स इन दिनों ये पूछते रहते हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद और क्या क्या करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या कुछ कंप्लायंस करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं एमसीए से मैंने निकाला है। एमसीए में नोटिफिकेशन में क्या लिखा है ये आप देखिए। देखिए, whereas the whereas the central government wide notification number so and so dated 2nd November 2018 has directed that all companies मतलब कौन सा companies, private limited company and limited company, ठीक है, who get supplies of goods or services from micro and small enterprises and whose payment to micro and small enterprises suppliers exceed 45 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services as per the provision of section 9 of micro small and medium enterprises development act 2006। तो क्या बोल रहा है, हु गेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब जो गुड्स और सर्विसेज जो कंपनी, मतलब ये जो ऊपर वाला जो लिख रहे हैं ऑल कंपनीज, ये जो कंपनीज है प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज हु गेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो कंपनी है उससे जो कंपनी सर्विस और गुड्स लेते हैं, हु गेट मतलब जो लेते हैं, वही कंपनी को वही कंपनी जो लेते हैं। उसके बाद क्या क्या लिख रहा है देखिए, एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लायर्स एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जो आपका क्रेडिट पीरियड है, मतलब आप एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी है, आप स्मॉल एंटरप्राइज कंपनी से सर्विस और गुड्स लेते हैं और वो जो क्रेडिट पीरियड है वो 45 डेज के ऊपर चला जाता है, उसी को मतलब ये स्पेसिफाइड जो बोल रहा है स्पेसिफाइड के अंदर वही सब कंपनी आ गया जो 45 डेज के बाद पेमेंट दे रहा है एमएसएमई कंपनी को और एमएसएमई कंपनी से सर्विस और गुड्स परचेज कर रहा है। तो उनको ये रिटर्न जो है, एक तो फॉर्म है एमसीए के साइड में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में वही फॉर्म उनको फिलअप करना है। और जो अमाउंट क्या क्या लिखना पड़ता है उस फॉर्म में ये देखिए, ए और बी करके दे दिया, द अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू मतलब कितना पेमेंट ड्यू है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है वो लिखना पड़ता है, और द रीजन ऑफ द डिले, ये जो डिले है आप जो 40 डिले मतलब 45 डेज के ऊपर जो आप डिले कर रहे हैं ये डिले के वजह लिखना पड़ता है, ठीक है। देखिए अभी नीचे क्या क्या लिखा है, and whereas in exercise of power and under section 405 of the Companies Act 2013 the central government considered it necessary to require specified companies मतलब कौन है, जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एमएसएमई कंपनी से गुड्स लिया हो, परचेज किया हो या सर्विस लिया हो, ठीक है, उसी को फाइल करना है। तो अभी उसी को क्या करना है देखिए, नीचे में एक तो फॉर्म दे दिया है एमएसएमई फॉर्म नंबर 1, वही सब कंपनी को ये फॉर्म फिलअप करना होगा। और फिलअप कैसे करना होता है, ये सब कंपनी को फिलअप करना होगा आपका हाफ ईयरली, ये फॉर्म 1 जो है हाफ ईयरली फिलअप करना होगा, एक तो अप्रैल से सितंबर तक और एक तो अक्टूबर से मार्च तक। अप्रैल से सितंबर तक जो है वो आपका लास्ट डेट है फाइल करने का 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, और जो अक्टूबर से मार्च तक का है वो आपका डेट है, लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो अभी एक बार ये फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, फॉर्म में क्या क्या है। नॉर्मल सा फॉर्म है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ, इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में जो आपका मर्जी है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। आपको दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक तो फॉर्म डाउनलोड करके रखा है, ओरिजिनल फॉर्म जो मैंने एमसीए के साइट से डाउनलोड किया है वही दिखाऊंगा तो अच्छा होगा क्योंकि ये पीडीएफ है। एक मिनट दोस्तों, ये जो फॉर्म है देखिए सिंपल है, आप इंग्लिश में क्लिक कीजिएगा,
उसके बाद रेगुलर हाफ ईयरली रिटर्न में क्लिक कीजिएगा। इधर पीरियड अप्रैल टू सितंबर होगा तो वही होगा अप्रैल टू सितंबर। अगर अक्टूबर टू मार्च है तो अक्टूबर टू मार्च आप कीजिएगा। उसके बाद आपको कंपनी का सीन, एक तो मैंने डेमो कंपनी का कर दिया है, आपका जो कंपनी है आप वही कीजिएगा। सीन जो है वो आप कॉपी पेस्ट करके प्री फिल कर अगर करके देंगे तो ये जो कंपनी का नाम है, एड्रेस है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको भरना होगा क्या, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, मतलब वो जो 6 महीना है वो 6 महीना में कितना आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद पार्टिकुलर्स भरना होगा। क्या पार्टिकुलर्स है, पार्टिकुलर्स ऑफ द नेम ऑफ द सप्लायर्स एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू, मतलब जिससे आप माल खरीदा है या सर्विस लिया है उनका नेम और अमाउंट ड्यू। देखिए सिंपल है, फिनेंशियल ईयर फॉर्म, फिनेंशियल ईयर 2, नेम ऑफ सप्लायर, सिंडिकेटर का नाम लिखेंगे, पैन नंबर लिखेंगे, अमाउंट ड्यू कितना है, स्पेसिफाई द डेट फ्रॉम व्हिच अमाउंट इज ड्यू, आपको डेट स्पेसिफाई करना है ड्यू कितना है, और रीजन फॉर डिले इन पेमेंट इन अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू, आपको ये वजह लिखना होगा। देखिए रेड एस्टिक दिया हुआ है, मतलब ये आपको फिलअप करना ही होगा क्यों आप डिले कर रहे हैं पेमेंट को। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इधर कुछ अटैचमेंट करना होगा, लिस्ट अगर देंगे तो अटैचमेंट कर दीजिएगा। अटैच से क्लिक करने से अटैचमेंट आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर कौन करेगा, डेजिग्नेशन देखिए मैं क्लिक करता हूँ, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, ये सब लोग डिजिटल सिग्नेचर से रिटर्न फाइल कर सकता है, और उनका पैन नंबर, डिन नंबर अगर है तो होगा ही ज़रूर, यहाँ फिलअप करना होगा आपको। उसके बाद ये जो फॉर्म नंबर 1 है ये आपको फिलअप करना होगा। दोस्तों इससे हमको ये पता चलता है जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको एज सच कोई रिटर्न नहीं भरना पड़ता है, लेकिन जो एमएसएमई कंपनी से कुछ गुड्स परचेज किया होगा और या फिर सर्विस लिया होगा उनको 2 फॉर्म ईयरली फाइल करना है। तो जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद मैंने एक तो वीडियो और आपको आपके साथ शेयर करूंगा, वो है एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने से फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो पता चलता है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है क्या नहीं होता है।